स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम जो स्टडी की थी वो की थी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है और किन के बीच में ये बनता है। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। सो आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेन लेविस 1916। एक साइंटिस्ट था जेन लेविस जिसने 1960 में ये बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये कैसे बनता है और क्या है इसकी डेफिनेशन। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि दो एटमों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दो एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। और कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों की आपस में शेयरिंग होती है। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन का ये पहला शेल, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस, पहला शेल में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ये आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे आपस में मिलकर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इस दोनों शेल में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और आयनिक में क्या हो रहा था, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, डोनेट कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं कि हम अब बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में हमारी दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी। इसके शेल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसके भी शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो एक बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड एक शेयरिंग होती है दो एटमों के बीच में। और आयनिक बॉन्ड ट्रांसफरिंग होती है, एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और दोनों को इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, दोनों की शेयरिंग होती है, आपस में दोनों का क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। ये क्या होता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल में बनता है, ये नॉन मेटल्स में। जैसे हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल। जैसे HCl, इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड, नॉन मेटल। सो मोस्टली जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो किसके बीच में बनते हैं, नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, टू एटम्स कांट फॉर्म मोर देन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता कि जो दो एटमों के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 बॉन्ड बनाएंगे। कितने, एटलीस्ट 3 बॉन्ड, 3 से ज्यादा नहीं। इसके हम एग्जांपल करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के कौन से एग्जांपल हैं। जैसे हमारा कोवलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोजन गैस में होता है। ठीक है, इसके टाइप होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन हमारी गैस है, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कैसे, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 जो आपस में कंबाइन होकर एक क्या बनाएंगे, एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म बनेगा। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा, ये आपस में नजदीक आएंगे। ठीक है, आपस में क्या आएंगे, ये नजदीक आएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, आपस में आकर यहाँ कंबाइन होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन, अब दोनों का इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों का क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन को करना होता है डुप्लेट पूरा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वन होता है 1, एटॉमिक नंबर होता है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको डुप्लेट पूरा करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक दूसरा चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका डुप्लेट हो जाएगा पूरा। तो ये इलेक्ट्रॉन बीच पे दोनों इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेंगे और इसमें भी रिवॉल्व करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है। दोनों एटम्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में रिवॉल्व करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के होंगे। अब तो इसमें जो बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्या है, सिंगल। अब हम क्या देखेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या देखेंगे हम,
डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे हमारा ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या है हमारा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एटम 1, ये एटम 2, किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, ठीक है। तो हम शेल बनाएंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो हमें क्या करना है 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहले शेल में इसके कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पहले शेल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले का तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का क्या है ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये क्या करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऐसे बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या करेंगे रिवॉल्व करेंगे। जैसे हम इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे 2 4 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर किए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे। जैसे 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट अब क्या हो गया पूरा हो गया, 2 4 6 8, इसका भी क्या हो गया ऑक्टेट पूरा हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेंगे इधर भी घूमेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में रिवॉल्व करेंगे, तो क्या बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है 7, ठीक है 7। पहले शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितने आएंगे 5 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। इसका वैलेंस शेल कितना है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके भी वैलेंस शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों के क्या है ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये क्या करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, देखो कितने सिंगल बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में काउंट होंगे, क्या होंगे दोनों में काउंट होंगे, 3 और 3 कितने होंगे 6 7 8, तो इसके कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। 3 3 6 6 2 8, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी रिवॉल्व करेंगे इधर भी रिवॉल्व करेंगे, तो दोनों की क्या है इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, दो एटमों के बीच में दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल क्या है ये सिंगल बॉन्ड का, इसके बीच में क्या बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये नाइट्रोजन इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से क्या बनते हैं सारे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं और शेयरिंग होती है, किसकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है फ्रॉम दोनों एटमों के बीच में। दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं शेयर करते हैं, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर वो क्या करते हैं पेयर्ड हो जाते हैं। अनपेयर्ड थे कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 हो गए, 6 थे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने थे 6 थे, तो फिर 8 हो गए, ठीक है। अनपेयर से पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एक टर्म आती है छोटी सी, जिसको हम देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर जो पोल्स बनाए, नॉन पोलर जो पोल ना क्रिएट करें, ठीक है। पोलर मींस जो आयंस बनाए जो आयंस नहीं बनाए। जैसे पोलर को कैसे होते हैं जो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, किसके बीच में डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम्स के बीच में ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे मैं ले लूं HCl, क्या लिया मैंने HCl, ये हमारा क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है सिंगल बॉन्ड है इसमें। क्लोरीन
हमारी क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमारा क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या खींच लेगी, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पर बनेगी पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव। ये जो हमारे पोल्स क्रिएट हुए इसको हम क्या बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये होता है डिसिमिलर एटम के बीच में। जैसे हमारा वाटर ले लो, ठीक है, वाटर में क्या होता है एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। हाइड्रोजन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन थोड़े बहुत अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है, तो इस पर आएगी नेगेटिव पार्शियल चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कर रहे हैं पोल्स क्रिएट कर रहे हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एलिमेंट्स एटम्स क्या करेंगे पोल्स क्रिएट करेंगे, इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या करते हैं ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनाते। जैसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, क्या बनता है सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है। जैसे HH के बीच में, Cl के बीच में, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जो भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे हमारा मीथेन ले लो, मीथेन में ये। अब देखो हाइड्रोजन के बीच में ये हमारा क्या है हाइड्रोजन गैस है, क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है। जितने इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये खींचेंगे इतनी ये क्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है। जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इनों की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है। तो इसके ऊपर कोई पोल नहीं बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसको हम बोलते हैं पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे होता है, ये तो हमारा मीथेन, ठीक है, ये हमारा क्या है मीथेन मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन ने सारों से सिंगल बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो एक कार्बन सारों से इलेक्ट्रॉन इक्वल फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचने की एक ही फोर्स है चारों तरफ से, तो किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है सिमिलर एटम्स इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों एटम्स, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगी। जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो वो होते हैं हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिसके ऊपर कोई चार्ज बने उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी हमारा छोटा सा टाइप है किसका कोवेलेंट बॉन्ड का। दूसरा आता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या आता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक टर्म आती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, होती तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है दो एटम्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है शेयर करता है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन उसका, दो इलेक्ट्रॉन उसके दो इलेक्ट्रॉन उसके, तीन इलेक्ट्रॉन उसके तीन इलेक्ट्रॉन उसके। फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय सैडविक। एक साइंटिस्ट था सैडविक जिसने ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब कैसे बनता है, जैसे हमारा क्या है ये अमोनिया गैस है, क्या है अमोनिया। इसके पास एक लोन पेयर होता है और तीन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। इसके पास एक लोन पेयर है। मैंने क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी और एटम को। ये हमारा क्या हाइड्रोजन, ये इसको लोन पेयर क्या करेगा डोनेट करेगा। तो कैसा आयन बनेगा NH4+, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम शो करते हैं इस एरो से जो यहाँ मैंने लगाया है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को एक लोन पेयर क्या किया डोनेट किया,
तो बॉन्ड इसके बीच में बना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक एटम ने दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ऐसे बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके आप ऑक्टेट रूल अप्लाई करो तो 2 4 6, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, इसके काउंट करो 2 4 6 8, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है हमारा। स्टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन कार्बन को करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। ये इसने डोनेट किया, तो ऑक्सीजन ने कार्बन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक एटम दूसरे को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 6 8, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी कितने हुए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके। तो अनस्टेबल से स्टेबल मॉलिक्यूल हमारा बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक एटम दूसरे एटम को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, शेयर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस बाय सैडविक। ये किसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का।